morning students. Today I will explain the next topic which is related to the first chapter, Introduction to Accounting. My next topic is branches of accounting. So there are three branches of accounting. First is financial accounting, other is cost accounting and third is management accounting. सो हम जो अकाउंटिंग है उसको तीन शाखाओं में बांट सकते हैं। जो पहली है वो क्या है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इन 11th and 12th class we learn only financial accounting. We all learn cost accounting and management accounting in graduation level. 11th and 12th accounting is based on financial accounting. आप लोग जो भी 11th और 12th में अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो उसमें सिर्फ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा। ठीक है। नाउ माय फर्स्ट पार्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? Financial accounting is the branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interprets them and communicates the result to the users. Financial accounting is the branch. Financial accounting एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप जो भी डाटा, जो भी फाइनेंशियल नेचर का डाटा होता है या इवेंट होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, समराइज़ करते हो, एनालाइज करते हो और देन लास्ट में उसको क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो ताकि यूजर्स, जो भी उसके यूज़र्स हैं उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। जस्ट लाइक का अकाउंटिंग, जो भी आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने डिफ़ाइन किया था कि क्या होता है अकाउंटिंग। उस अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो भी डाटा होता है उसको पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, देन रिकॉर्ड करते हो, देन उसको क्लासीफाई करते। क्लासीफाई करने के बाद आप उसको एनालाइज और समराइज़ करते हो ताकि उससे कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा। उन अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यूज़र्स को कम्युनिकेट की जाए। तो इस टाइप की प्रोसेस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो भी रिज़ल्ट यूज़र्स को देना होता है तो वो किस टाइप की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Then financial accounting mainly confined to prepare final account statement. Means financial accounting में आप जितने भी statements बनाते हो वो कौन से होते हैं, financial statements. Okay. Now next branch. Next branch is cost accounting. Next branch is cost accounting. So what is cost accounting? Cost accounting ascertain the cost of products manufactured or services rendered. I normally say that in financial accounting some limitations are there. For these limitations we have to develop this type of accounting which is called cost accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी कुछ लिमिटेशंस थी जिसमें हम सिर्फ रिज़ल्ट को या फिर आप बोल सकते हो मॉनेटरी टर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड और उसे एनालाइज करते थे। बट उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम या बोल सकते हो आप जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है उस प्रोडक्टिविटी के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है उसको असाइन करने के लिए, उसको असरटेन करने के लिए कोई अकाउंटिंग उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं हो रही थी। तो उस लिमिटेशन को क्लैरिफाई करने के लिए जो अकाउंटिंग डेवलप की गई है उसे क्या बोला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग. So cost accounting ascertain the cost of products manufactured और services rendered. Cost accounting क्यों बनाई गई है, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, रेंडर की जा रही है, उन पे कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो अकाउंटिंग मेंटेन की गई है वो क्या कहलाती है आपकी, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग से आप कॉस्ट भी एनालाइज करते हो या फिर बोल सकते हो आप एसरटेन करते हो कॉस्ट को कि प्रोडक्ट्स और जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते टाइम कितनी कॉस्ट आ रही है फर्म को या फिर बिजनेस को. ठीक है.
कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब कॉस्ट एनालाइज हो गई, या फिर बोल सकते हो आप कॉस्ट एसरटेन कर लेंगे, तो हम उन कॉस्ट के बेसिस पे हम मैनेजमेंट में जो यूज़फुल डिसीजन होते हैं वो ले सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से आप कॉस्ट एनालाइज करते हैं। दूसरा, हम डिसीजन मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? नाउ वी कम इन थर्ड branch which is called management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसेंटली डेवलप्ड टर्म। जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अभी डेवलप हुई है, बिकॉज वी हैव फेस मैनी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फॉर these accounting problems we have to develop management accounting. So what is management accounting? Management accounting concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profit, etc. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मीन्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं, या कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड या लॉस से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ डिसीज़न लिए जाते हैं। या फिर बोल सकते हो फंड्स को, कॉस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंट को डेवलप किया गया। ठीक है? जैसे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी आपको फंड्स मीन्स आपको फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, हर एक प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट ज़्यादा गेन हो रहा है, कम गेन हो रहा है, उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है? नाउ इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू आप यूज़फुल डिसीजन लेते हैं विच रिलेटेड टू द बिजनेस कंसेप्ट। मीन्स बिजनेस रिलेटेड जितने भी यूज़फुल डिसीजन लेते हैं वो फंड्स के बेसिस पे लिए जाते हैं, और उन फंड्स के बेसिस पे यूज़फुल डिसीजन लिए जाते हैं ताकि प्लानिंग की जा सके, कंट्रोलिंग की जा सके, जो कि आई थिंक आप लोग बिज़नेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। बिज़नेस में आप ये सभी फंक्शन मीन्स आप एक तरीके से मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट में जो भी फंक्शंस होंगे मीन्स मैनेजमेंट जो भी फंड से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, उन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, और उसको मैनेज करने के लिए जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, उन डिसीज़न के बेस पे ही आप प्लानिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, और उसके बाद आप डिसीज़न लेते हो। क्लियर?